हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद जितेंद्र में। फ्रेंड्स, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जितने भी हमारे भाई बहन सीटेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सीटेट का एग्जाम आप जब दे रहे होते हैं तो प्रत्येक सेक्शन में जैसे 5 सेक्शन होते हैं और प्रत्येक सेक्शन में प्रत्येक टॉपिक में पेडागोजी के भी उतनी ही क्वेश्चन होते हैं जितने नॉर्मल क्वेश्चन यानी सब्जेक्ट के होते हैं। तो मैथ बहुत ही ऐसा है कि इसको लोग इसके पेडागोजी जल्दी समझ नहीं पाते, तो इसलिए हमने कोशिश किया कुछ ऐसे पॉइंट्स मैथ के आपको बताया जाए पेडागोजी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं जहां जहां से। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इसी क्रम में। फ्रेंड्स, क्या है कि गणित का अर्थ एवं परिभाषा, जैसे हमें क्या है सामान्य अगर गणित की जानकारी हमें लेनी है, इसके पेडागोजी को समझना है, तो हमें इस पॉइंट को कम से कम कुछ चीजों को, इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या है गणित का अर्थ एवं परिभाषा, क्या है कि सामान्यतः गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित को क्या कहा जाता है? गणनाओं का विज्ञान भी कहा जाता है। और क्या है, गणित को विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने तरह से उसके मत को प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में रोजन के अनुसार, रोजन ने कहा है कि गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गणित विज्ञान की द्वार व कुंजी है, ये कथन किसका है? तो 4-5 लोगों का नाम दे दिया, तो आपको याद रखना है कि ये कथन किसका है फ्रेंड्स? रोजन का है। तो रोजन ने कहा हुआ है, तो आप उसको करेक्ट करेंगे। अब क्या है कि गणित के प्रकार हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स लगभग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम बता दें गणित के प्रकार। गणित 3 प्रकार के होते हैं, एक तो अंक गणित, दूसरा बीज गणित, तीसरा रेखा गणित। फ्रेंड्स, अंक गणित क्या होता है? इसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है, यानी अंक गणित के अंतर्गत हम क्या करते हैं? अंकों का अध्ययन करते हैं। तो पूछ लेगा किस गणित के अंतर्गत हम अंकों का अध्ययन करते हैं, तो उस दौरान आप जानते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें आपको एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए कि गणित यानी कि अंक गणित क्या है। इसमें हम जिसके अंतर्गत हम अंकों का अध्ययन करते हैं वो क्या है हमारा? वो अंकगणित कहलाता है। और जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? अंकों तथा अक्षरों दोनों का अध्ययन करते हैं, ये बीज गणित कहलाता है। और जिसके अंतर्गत हम अंकों तथा रेखाओं का प्रयोग करते हैं या इसका अध्ययन करते हैं, तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाता है? रेखा गणित कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स की गणित की आवश्यकता, यानी इसकी आवश्यकता क्या है। तो फ्रेंड्स, क्या है आज के युग में जो वर्तमान समय में हम जी रहे हैं, इसमें क्या है गणित की महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे? क्योंकि क्या है, गणित को यानी कलाओं का राजा तथा विज्ञान की रानी भी कहा जाता है। और ये यानी कि इसकी आवश्यकता यानी कि उसकी भूमिका कैसे है, जैसे कि आज हमारे दैनिक जीवन में गणित की बहुत आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि लेन देन, प्रतिशत, लाभ, हानि, साझा आज से जितनी भी समस्याएं जुड़ी होती हैं, इन सभी को हम गणित के मदद से ही सॉल्व करते हैं। सभी का हल हम गणित की सहायता से ही प्राप्त करते हैं। और इसमें कहा गया कि आज के युग में गणित की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए क्योंकि, और महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण इसे कलाओं का राजा भी कहा जाता है गणित को, और विज्ञान की रानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा विज्ञान की रानी कहा जाता है, अब दे देगा ऑप्शन में विज्ञान, गणित या किसमें, तो आपको गणित लगाना है। कलाओं का राजा दे दिया गया ऑप्शन, उसके बाद दे दिया गया, तो आपको क्या लगाना है? गणित को लगाना है। ये क्या है? करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्शन इसमें बहुत आ जाते हैं गणित की उपयोगिता से संबंधित, कि गणित के निम्न कौन सा उपयोगिता नहीं है। 4 दे देगा, 3 इसमें से दे देगा, एक आपको अलग से दे देगा। तो कौन सा नहीं है, तो आपको जब जान लेंगे आप कि ये है, तो आप यानी नहीं वाला वहां पर टिक कर पाएंगे। तो क्या है कि मानसिक शक्तियों का विकास करने में सहायक, यानी गणित की क्या क्या उपयोगिता है, गणित की क्या चीजें हैं उपयोगी। तो गणित क्या करता है? मानसिक शक्तियों का विकास करता है, मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक होता है। दूसरी बात, व्यवहारिक जीवन में ही हमारे उपयोगी होता है, क्योंकि कोई भी लेन देन या ऐसी प्रक्रिया जो हम करते हैं, तो उसमें हम यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, गणित से ही होता है। नेक्स्ट है तार्किक शक्तियों का विकास करने में सहायक, यानी कि जो हम रीजनिंग यानी कि जो पार्ट करते हैं, तो क्या है इसमें भी ये सहायक होता है, हेल्प करता है, हमारी मदद करता है। आत्मविश्वास का विकास करने में भी सहायक होता है, यानी कि हमारा जो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, सेल्फ यानी कि, तो इसको भी हमारा ये क्लियर करता है। आत्मविश्वास करने में भी यानी कि क्या होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट है अनुशासनात्मक गुणों का विकास करने में भी सहायक है, यानी कि जो भी अनुशासनात्मक गुण हमारे अंदर डेवलप होता है उसमें भी गणित हमारी हेल्प करता है। फिर क्या है? तथ्यों के ज्ञान में सहायक, यानी कि जो भी फैक्ट होते हैं उनकी जानकारी यानी उनके ज्ञान में भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करें कि गणित की प्रकृति कैसी है, तो इसमें क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से गणित की प्रकृति कौन सी नहीं है। 3 इसमें से दे दिया, एक अलग से दे दिया, तो आपको याद रखना है कौन सी गणित की कौन कौन सी प्रकृति होती है। तो फ्रेंड्स क्या है, गणित बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करता है, यानी गणित क्या करता है? बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने का कार्य करता है। गणित बच्चों में आत्मविश्वास जगाता है। गणित तार्किक प्रक्रियाओं की एक प्रणाली है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो ये सभी क्या है? ये सभी गणित की प्रकृति हैं, यानी कि जो होता है।
और इसका जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपके लिए लिखा है कि क्या है, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है गणित दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो ये महान गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन को समर्पित है, उनके यानी कि जन्म दिवस के अवसर पर गणित यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस फ्रेंड्स मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, गणित की मुख्य शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, जो गणित की मुख्य शिक्षण विधियों, क्योंकि क्वेश्चन गणित की शिक्षण विधियों से बहुत आते हैं, तो वहां से हम नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे गणित शिक्षण विधियों के बारे में। गणित शिक्षण विधियां ये ऐसा टॉपिक जो हर एक एग्जाम में, चाहे सीटेट हो, टेट हो, केवीएस का एग्जाम हो या डीएसएसबी का एग्जाम हो, या कहीं पर भी जहां पर भी मैथ पैडागोजी पार्ट आता है, वहां पे गणित शिक्षण विधियां जरूर आती हैं। गणित शिक्षण विधियों की जरूरत क्या है, यानी ये गणित को सरल एवं रोचक बनाते हैं, इसका काम ये है। तो इस गणित शिक्षण विधियों में हम, इसमें तो कई यानी टाइप्स यानी कि बहुत सारे टाइप्स बताए गए हैं, लेकिन जो इसके मेन कुछ टाइप्स हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला आपका है फ्रेंड्स आगमन विधि, जिसको इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड कहते हैं। तो इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि क्या है, इस विधि में क्या करते हैं, बच्चों को पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर नियम बताया जाता है। और क्या किया गया कि पहले उदाहरण फिर नियम। तो पहले उदाहरण और फिर नियम, अगर हमें इसे सामान्य भाषा में समझना तो हम कैसे समझे, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक पालतू कुत्ता मेरा टॉमी है और वो क्या करता है, भौंकता है। किसी और ने कहा कि मेरे पास भी एक कुत्ता है, वो भी भौंकता है। तो ये क्या है, अब इससे ये बन जाता है कि जितने भी कुत्ते हैं क्या करते हैं, वो भौंकते हैं, यानी कि ये क्या पूरा नियम बन गया। यानी हमने उदाहरण दिया, किसी और ने मेरे साथ उदाहरण दिया, और ये क्या हो गया कि नियम, यानी कि जितने भी कुत्ते होते हैं इसका मतलब क्या होते हैं, वो भौंकते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरा और भी उदाहरण लें कि क्या है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और प्रत्येक मनुष्य को एक ना एक दिन मरना है, यानी कि मरेगा, मोहन मरेगा। तो क्या है, सभी लोग एक ना एक दिन यानी कि मरेंगे, एक सामान्य नियम हो जाता है कि सभी लोगों को मरना तय है, एक नियम बन गया। इसी को अगर हम मैथमेटिक्स के भाषा में समझना हो तो कैसे समझेंगे, जैसे मान लिया क्या है फ्रेंड्स कि अगर 3 ट्राइंगल दे दिए गए हैं बच्चों को, 3 इस तरह से त्रिभुज दे दिए गए और कहा गया इनके प्रत्येक कोणों को माप कर उनके सम लिखो। तो बच्चे ने क्या किया, इसका एंगल मापा, इसका मापा, इसका मापा, तीनों को ऐड कर दिया तो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। फिर बच्चे ने क्या किया, दूसरे वाले ट्रायंगल में इसको मेजर किया, इसको मेजर किया, इसको मेजर किया, इसका भी तीनों का सम किया उसने, ये भी 180 आ गया। फिर क्या कर रहा है, इसको भी मेजर कर रहा है, इसमें भी तीनों एंगल का सम क्या कर रहा है, उसको 180 मिला है। तो बच्चे ने क्या मान लिया कि ये क्या है कि जितने भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है। तो ये एक प्रकार का उसका नियम हो गया, वो इस चीज से अब इस चीज को फॉलो करेगा कि प्रत्येक यानी कि त्रिकोणों यानी कि उसके जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है। तो इस तरह से क्या होते हैं, पहले इसमें उदाहरण और फिर क्या होता है, नियम दिए जाते हैं। तो याद रखना है कि इसमें पहले उदाहरण होता है, फिर उसके बाद नियम होते हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि ये ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी क्या है, उस बच्चे को ज्ञात यानी क्या है, ज्ञात है, जैसे ट्राइंगल ज्ञात है, लेकिन अब अज्ञात क्या है, उसको इनके एंगल का सम अज्ञात है, उसके कोण को मापना अज्ञात है। तो इस चीज को मेजर करेगा तो वो क्या होगा, अज्ञात की ओर यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएगा। इसी तरह से विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये क्या है, त्रिभुज उसके माइंड में एक क्या है, विशिष्ट स्वरूप है। अब वो क्या कर रहा है, विशिष्ट से सामान्य की ओर यानी कि वो नियम बना ले रहा है। तो नियम क्या है, सामान्य रूप हो जाता है। तो इस तरीके से विशिष्ट की सामान्य की ओर होता है। और ऐसे ही स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी स्थूल यानी जो त्रिभुज उसके दिया गया उसे, ये स्थूल है, सूक्ष्म क्या कर रहा है, उसके छोटे छोटे कोणों को माप रहा है, फिर क्या कर रहा है, उसका एंगल का सम कर रहा है। तो क्या हो, सूक्ष्मता की ओर जा रहा है। तो इस तरह से स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी क्या हो जाता है, इसका सूत्र यानी इसमें आ जाता है। फिर हम बात करें कि इसका गुण, यानी इसका जो आगमन विधि है, इंडक्टिव मेथड है, इसका यानी गुण क्या होता है इसका, तो इससे क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। यानी आगमन विधि के द्वारा क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चे क्या करते हैं, नए नियम की खोज करते हैं। जैसे हमने बताया कि तीनों कोणों का सम किया, फिर उन्हें 180 मिल गया, तो उन्होंने एक नए नियम को यानी पा लिया। तो इससे क्या होता है, बच्चे नए नियम की खोज करते हैं। दोष क्या है इसका, इस बस ये है कि इस विधि में समय ज्यादा लॉस होता है, ये बस इसका यानी कि क्या है, इसमें दोष है। तो इस तरह से आप गुण को याद कर लेंगे, दोष याद कर लेंगे, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और अगर कभी पूछ लिया जाए कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए यानी जो छोटे बच्चों के लिए कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है, तो छोटे बच्चों के लिए हमेशा और हमेशा आगमन विधि ही वहां पर क्या होता है, सुगम होता है, और यही तरीका वहां पर छोटे बच्चों के लिए सही होता है। लेकिन जब अपर यानी स्टूडेंट्स को जब पढ़ाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। गणित में निगमन विधि यानी कि इसको यानी क्या कहते हैं, इसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं, निगमन विधि कहते हैं। इस विधि में क्या होता है, इसमें पहले नियम दिए जाते हैं
और फिर उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे इसमें क्या था, पहले उदाहरण फिर नियम था, लेकिन निगमन में क्या होता है, पहले नियम होता है। जैसे नी फॉर निगमन और नी से ही नियम, तो इसमें याद रखना है निगमन में नियम पहले होता है और फिर उदाहरण बाद में होता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। जैसे अगर आपको बताना हो कैसे समझेंगे इस चीज को आप, जैसे क्या है कि बच्चे को बताया आपने कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। ये आपने बच्चे को बता दिया। ये क्या आपने बता दिया, उसका नियम बता दिया। अब बताया कि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसी फार्मूले पर लगेंगे। उदाहरण आपने दे दिया उसको, तो उदाहरण क्या करेगा, पहले नियम, इस नियम को उसने अपने दिमाग में बैठा लिया कि इसी नियम पे क्वेश्चन लगेंगे, फिर उदाहरण वो विभिन्न प्रकार के जितने भी उदाहरण होगा वो लगाएगा। तो आपसे क्या पता चला इसमें कि निगमन में क्या होता है, पहले नियम, यानी कोई भी फार्मूला आपने दिया वो एक नियम है, क्योंकि वो एक नियम बना हुआ पहले से, वो नियम है, उस पर अप्लाई होगा उस प्रकार के क्वेश्चंस पे, और फिर वहां पे वो क्वेश्चंस यानी कि एक प्रकार से उदाहरण के रूप में होगा। तो पहले नियम फिर उदाहरण हो गया। फिर इसी में क्या होगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी क्या है अज्ञात, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन दिया गया तो क्या है आपको ज्ञात नहीं है, ज्ञात क्या करना है, फार्मूला लगाएंगे और आप उसका आंसर ज्ञात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर हो जाएगा। इसी तरह से सामान्य से विशिष्ट की ओर, हमने कहा सामान्य कब, मतलब जब नियम आपको पता है, नियम पता है तो नियम सामान्य है, और विशिष्ट की ओर जाएंगे, उसके उत्तर की ओर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा। इसी तरह से सूक्ष्म से स्थूल हो जाएगा, यानी कि छोटे से बड़े की ओर, यानी कि आपको फार्मूला लगाना है और फिर उसके बाद उसके आंसर तक जाना है, स्थूल की ओर हो जाएगा। सिद्धांत से उदाहरण की ओर, उसी तरह से नियम से उदाहरण या सिद्धांत से उदाहरण, तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, इसका निगमन विधि होता है। निगमन विधि की अगर हम गुण की बात करें कि इसकी गुण क्या है इसके, तो ये क्या होता है, उच्च कक्षाओं में तो प्रभावशाली। हमने पहले बताया कि अगर लोअर क्लासेस में अगर आपको करना है तो आपको वहां पे आगमन विधि सही है, लेकिन अगर आपको यानी कि अपर क्लासेस में आपको पढ़ाना है तो अपर क्लासेस के बच्चों के लिए क्या है, निगमन विधि जो है ये सबसे सही है। और ये क्या है कि इसमें इसका दोष क्या है, ये रटने पर आधारित है। जैसे हमने बताया कि पहले आपको फार्मूले, तो फार्मूले फ्रेंड्स आपको पहले ही याद करने होंगे, और जब फार्मूले याद करेंगे तभी उसका आप अप्लाई करेंगे किसी पोर्शन पे। तो पहले आपको फार्मूला याद करना है, यानी कि आपको पहले रटना है, रटने पे आधारित होता है, ये सीधी सी बात है। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इसका बीजगणित में प्रयोग होता है, ज्यामिति में प्रयोग होता है, त्रिभुज, वृत्त, कमरे का क्षेत्रफल इत्यादि, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हैं, हर जगह क्या होता है, वहां पे आपको फार्मूले लगेंगे तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस तरीके से इन क्षेत्रों में यानी कि इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट, जैसे अगर मान लीजिए कमरे का क्षेत्रफल, तो आपको लंबाई गुणे चौड़ाई याद रखना है, तब यानी कि ये नियम है, और इस नियम के बाद आपको क्वेश्चन लगेगा, तो ये नियम यानी कि तभी ये हो पाएगा। इसी वजह से बताया गया कि बीजगणित और ज्यामिति और कमरे का क्षेत्रफल इत्यादि निकालने में ये यूज होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करेंगे विश्लेषण विधि की। विश्लेषण मतलब क्या होता है, विश्लेषण मतलब क्या होता है कि विश्लेषण मतलब बांटना, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग करना, विभाजित करना। तो इस विधि में शिक्षक क्या करता है, किसी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेता है और फिर उसके बाद हल करता है। जैसे कहा गया कि राम तथा मोहन दोनों मिलकर किसी काम को 32 दिन में करते हैं, तो अकेला राम कितने दिन में करेगा, अकेला मोहन कितने दिन में करेगा। तो इस प्रकार का जब आपको मिला है तो आप देख पा रहे हैं कि क्या है कि शिक्षक उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हल करता है, फिर निकालता है, पहले राम का निकालेगा और फिर छोटे टुकड़े में डिवाइड करके फिर उसको क्या करेगा, मोहन का निकालेगा, दोनों का अलग अलग इस तरह से निकलेगा। फिर क्या है प्रयुक्त सूत्र, इसमें और क्या क्या चीजें आती है, तो पूर्ण से अंश की ओर, यानी क्या होता है, पूर्णता से अंश की ओर जाना होता है। अज्ञात से ज्ञात की, जिस तरह से अज्ञात से ज्ञात की ओर इधर, उसी तरह से अज्ञात से ज्ञात की ओर इसमें भी यानी जाना होता है। अगर इसके गुण की बात करें कि इसके गुण क्या होते हैं, तो ये क्या होता है, प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। फिर क्या है, अन्वेषण की प्रभावशाली विधि है, यानी अन्वेषण करने की, खोज करने की भी प्रभावशाली विधि है, तरीका है। तीसरा है बच्चे क्रियाशील रहते हैं, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। तो ये क्या है, इस प्रकार से विश्लेषण विधि का ये गुण है। अगर इसके हम दोष की बात करें कि इसका दोष क्या है, तो क्या है, समय ज्यादा लगता है इसमें भी, यानी विश्लेषण विधि में भी क्या होता है, समय यानी टाइम टेकन प्रोसेस है, इसमें भी समय ज्यादा लगता है। फिर क्या है, छोटे बच्चों हेतु तो प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि क्या है, अपर क्लासेस के लिए प्रभावशाली, छोटे बच्चों के लिए केवल और केवल इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि प्रभावशाली है। विश्लेषण विधि यानी ज्यामितियों के क्षेत्र में यानी कि इसका यूज होता है, थ्योरम वगैरह इत्यादि, तो ये क्या है, विश्लेषण विधि वहां पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करें जो संश्लेषण विधि है। संश्लेषण विधि क्या है, तो संश्लेषण विधि में क्या है, इस विधि में शिक्षक छोटे छोटे विषयों को जोड़कर पढ़ाता है, इसे मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं, ऑप्शन दे दिया, आगमन विधि, निगमन विधि,
संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, तो आपको वहां पे संश्लेषण विधि लगाना है। इसे वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक विधि आएगा तो आगमन विधि को वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। लेकिन जब मनोवैज्ञानिक विधि आएगा तो संश्लेषण विधि को मनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। इसमें जो प्रयुक्त सूत्र होता है क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगर इसके अगर उदाहरण समझना चाहे तो कैसे समझे, जैसे कहा मोहन ने 4 किलो चावल खरीदा, 4 किलो चावल 50 रुपए का खरीदा, 2 किलो आटा 150 रुपए का खरीदा, 4 लीटर दूध 250 लीटर का 250 रुपए का खरीदा। ऐसे विभिन्न प्रकार के आइटम यानी उसने खरीदे और फिर क्या करा, उसको ऐड किया। तो क्या है, इस विधि में शिक्षक छोटे छोटे विषयों को जोड़ता है। तो सबके दाम को जोड़ा गया, फिर कुल कितना हो गया ये बताया गया। ये कौन सा मेथड है फ्रेंड्स, ये संश्लेषण विधि है। इसे मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, सूत्र जो होता है इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर। जिस प्रकार से इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, उसी तरह से संश्लेषण विधि में भी ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के समझ में अच्छे से आया होगा। इसके कुछ और भी पार्ट हैं जो शिक्षण विधियां हैं, ये 2-4, उसको भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।